गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, परसेंटेज का 10वां वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो परसेंटेज के इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले उन पीछे के 9 वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। बाकी जो लोग पीछे के 9 वीडियो देख चुके हैं वो इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों को, और वो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। यानी एक की जो आय है वो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। फिर कह रहा है सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है। इनकम ऑफ सी इज 2/3 ऑफ इनकम ऑफ ए। अब देखिए, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक होने का मतलब क्या हुआ? 50/100, 1/2 अधिक। किसकी इनकम अधिक है? ए की अधिक है। किससे? बी से। तो बी की इनकम का रेशियो 2 मान लेंगे, तो ए की इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक होने का मतलब क्या देगा? सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, बी की इनकम 100 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी? 150। तो रेशियो 3:2 आएगा। तो सेम 50% का मतलब 1/2 अधिक है, 1/2 अधिक का मतलब 2 से 1 अधिक। तो ए की इनकम का रेशियो 3, बी की इनकम का रेशियो 2। अब सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है। सी की इनकम है वो ए की इनकम का कितना गुनी है? 2/3। तो 3 का 2/3 निकालेंगे, कितना जाएगा? 3 गुणे 2/3, 2 आ जाएगी। कह रहा है सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है, तो सी ए की आय कितनी है? 3। 3 का 2/3 निकालो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सी की इनकम का रेशियो कितना हो गया? 2 हो गया। फिर बोला डी की आय सी की आय की आधी के बराबर है। डी की इनकम सी की इनकम के आधी के बराबर, 2 का आधा कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरीके से ए बी सी डी की इनकम का रेशियो कितना आ गया? 3:2:2:1 आ गया। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक का मतलब 1/2 अधिक है। तो बी की इनकम का रेशियो 2, तो ए की इनकम का रेशियो 3। फिर बोला गया सी की आय ए की आय से 2/3 गुनी है। तो ए की आय कितनी? 3। 3 का 2/3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो सी की इनकम का रेशियो 2 हो गया। डी की आय सी की आय की आधी की आय के बराबर, तो डी की इनकम सी की इनकम की आधी इनकम के बराबर, तो सी की इनकम का रेशियो 2, तो डी की इनकम का रेशियो 1 आ जाएगा। अब कह डी की आय, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की। अब कह रहा है डी की आय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय की कितने प्रतिशत है? तो ए की इनकम यदि हम लोग 300 मान लें, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। सी की इनकम 200 हो जाएगी। डी की इनकम 100 हो जाएगी। अब कह रहा है कि डी की आय में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो डी की आय 100 है। 100 का 10% कितना होता है? 10 बढ़ जाएगा। तो डी की इनकम कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय के कितने प्रतिशत है? तो इनकम किसकी पूछी है? बी की। तो बी की इनकम कितनी है? 200। यानी बी की इनकम का हमें परसेंटेज निकालना किसके कंपेरिजन में? डी की इनकम के कंपेरिजन में। डी की इनकम कितनी है? 110 × 100। तो 0 0 कैंसिल, 2000/11%। 11 1 11 कितना बचा? 9। 90 हो गया। 11 8 88, 20 हो गया। 11 1 11, 181 से 9/11%। तो बोला गया है कि बी की आय डी की आय की कितने परसेंट है? तो 181 सही 9/11%। तो ए की इनकम 300, बी की 200, सी की 200, डी की 100। अब बोला गया डी की आय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 100 का 10% 10 बढ़ जाएगा। तो डी की इनकम, नई इनकम कितनी हो जाएगी? 110। तो कह रहा है कि जब 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो ज्ञात कीजिए बी की आय डी की आय की कितने परसेंट? तो बी की आय कितनी है? 200। अब डी की कितनी हो गई? 110। तो 200 का परसेंटेज हमें 110 के कंपेरिजन में निकालना है। तो 200/110 गुणे 100% करेंगे, कितना जाएगा? 181 सही 9/11%। तो डी की आय बी की आय डी की आय का कितना परसेंट है? 181 से 9/11%। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई में 14 से 2/7% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L/B। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई और चौड़ाई पर। तो एरिया जो है लंबाई चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाती है। 20% वृद्धि को क्या लिखेंगे? 20/100, 1/5 की वृद्धि।
लंबाई में 1/5 की वृद्धि है, तो लंबाई का बताइए प्रारंभ में रेशियो 5 होगा, तो बाद में रेशियो क्या हो जाएगा, बाद में रेशियो 6 हो जाएगा। 20% वृद्धि का मतलब 1/5 की वृद्धि, 1/5 वृद्धि का मतलब लंबाई का प्रारंभ में रेशियो 5 होगा, तो बाद में रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% वृद्धि करने का मतलब क्या होगा, 20/100, 1/5 की वृद्धि, 1/5 वृद्धि का मतलब प्रारंभ में रेशियो लंबाई का 5 होगा, तो बाद में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चौड़ाई में 14 से 2/7% की कमी कर दी जाए, 14 से 2/7% कमी का मतलब क्या हुआ, 1/7 की कमी। और 1/7 कमी को क्या बोलेंगे, 14 से 2/7% को क्या बोलते हैं, 1/7, 14 से 98, 200/7%, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/7 की कमी। चौड़ाई में 1/7 कमी का मतलब चौड़ाई का रेशियो 7 से घट के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 सत्ते 35, बाद में 6 गुणे 6 36। तो एरिया का रेशियो पहले 35, बाद में कितना 36। तो लंबाई का प्रारंभ में रेशियो 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। चौड़ाई का प्रारंभ में रेशियो 7 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। तो एरिया का रेशियो लंबाई गुणे चौड़ाई 5 सत्ते 35, बाद में 36। एरिया कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया किस पे, 35 पे, तो 1/35 गुणे 100%। एरिया पहले 35 के रेशियो में था, बाद में 36 के रेशियो में, तो एरिया में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, 35 पे। 1/35 गुणे 100%, 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100, 20/7% की वृद्धि। 20/7% वृद्धि का मतलब 2 से ही 6/7% वृद्धि। तो एरिया में 2 से 6/7% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ, 2 से 6/7% की वृद्धि। दोबारा फिर से देख लीजिए, लंबाई में 20% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 1/5 की वृद्धि, यानी प्रारंभ में लंबाई का रेशियो 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। चौड़ाई में 14 से 2/7% कमी हो रहा है, 1/7 की कमी, यानी चौड़ाई का रेशियो पहले 7 था, बाद में घट के कितना हो गया, 6 हो गया। तो एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 5 से 35 के रेशियो में, बाद में 36 के रेशियो में। तो बताइए एरिया पहले 35 के रेशियो में था, बाद में 36 के रेशियो में हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई किस पे, 35 पे। तो 1/35 गुणे 100% कितना आ गया, 20/7%, 2 से 6/7%। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 7 से 9/13% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे हम पिछले क्वेश्चन की तरह लंबाई में 12.5% वृद्धि का क्या बोलेंगे, 12.5% का मतलब 1/8। जो लोग पहला वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा ना, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 25/2%, परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 25/2 गुणे 100, 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, 1/8 की वृद्धि। तो लंबाई का प्रारंभ में रेशियो कितना था, 8 था, बाद में रेशियो कितना हो गया, बाद में रेशियो 9 हो गया। चौड़ाई में 7 से 9/13% की कमी कर दिया, तो 7 से 9/13% कमी का मतलब 1/13 की कमी। तो चौड़ाई का रेशियो प्रारंभ में 13 था, 13 से 91, 900/13% हो गया, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/13 कमी का मतलब चौड़ाई का रेशियो पहले 13 था, बाद में कितना हो गया, 12 हो गया। एरिया देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 गुणे 13, रेशियो 9 गुणे 12। ठीक है, बाकी रेशियो निकालो तो यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 12, तो बताइए 13 दूनी 26। एरिया का रेशियो पहले 26 था, बाद में 27 हो गया। तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 गुणे 13, रेशियो 9 गुणे 12। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, तो 13 दूनी 26, 9 तीन 27। तो एरिया का रेशियो पहले 26 था, बाद में कितना हो गया, 27। कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि किस पे हुई, 26 पे। तो 1/26 गुणे 100%। तो एरिया में 1 की वृद्धि 26 पे हुई, 1/26 गुणे 100%, 2 से डिवाइड करिए, 13 बार, ये 50 बार, 50/13%। 13 3 39, कितना बचा, 11, 3 से 11/13%। तो एरिया में 3 से 11/13% की वृद्धि हो गई। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जिससे क्षेत्रफल में केवल 15% की वृद्धि हो। इस बार लंबाई में 25% वृद्धि बोली गई है। 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 25/100, 1/4 की वृद्धि। लंबाई का रेशियो 4 से बढ़ के कितना हो गया, लंबाई का प्रारंभ में रेशियो 4 था, बाद में हो गया 5। चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जिससे क्षेत्रफल में केवल 15% की वृद्धि हो। 15% वृद्धि को क्या बोलेंगे, 15/100, 3/20। क्षेत्रफल पहले 20 के रेशियो में था, अब 23 के रेशियो में। 3/20 वृद्धि का मतलब 20/3 की वृद्धि। क्षेत्रफल पहले 20 के रेशियो में था, अब 23 के रेशियो में। तो बताइए एरिया का रेशियो पहले 20 था, लंबाई का रेशियो 4 था, तो चौड़ाई का रेशियो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया। तो चौड़ाई बराबर एरिया बटा लंबाई, एरिया 20 बटा लंबाई 4 5,
चौड़ाई का रेशियो 5। बाद में चौड़ाई का रेशियो 23/5। चौड़ाई का रेशियो निकालने के लिए एरिया का रेशियो किससे डिवाइड करो, लंबाई के रेशियो से। एरिया का रेशियो पहले 20 था, लंबाई का रेशियो 4, तो एरिया का रेशियो लंबाई का रेशियो डिवाइड करो, चौड़ाई का रेशियो 5 आ जाएगा। एरिया का रेशियो बाद में 23 था, लंबाई का रेशियो बाद में 5, तो एरिया का रेशियो को लंबाई का रेशियो डिवाइड करो, चौड़ाई का रेशियो कितना जाए 23/5, तो यहाँ पे चौड़ाई का रेशियो 25, बाद में कितना 23। तो बताइए इस हिसाब से चौड़ाई का पहले रेशियो 25 था, बाद में 23 था, तो कितने कमी हुई, 2 की कमी हुई, किस पे 25 पे, 25 गुणे 100%, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, तो इस हिसाब से चौड़ाई में 8% की कमी करनी होगी, जिससे क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो। तो देखिए लंबाई में वृद्धि दे दी जाए और एरिया में वृद्धि दी जाए तो हमें चौड़ाई में वृद्धि पूछ सकता है, इसी तरीके से चौड़ाई में वृद्धि दे दी जाएगी, एरिया में वृद्धि दे दी जाएगी तो लंबाई में वृद्धि या कमी पूछ सकता है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा वर्ग की भुजा में 16 से 3% की वृद्धि की जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो स्क्वायर की लंबाई ए है और चौड़ाई भी ए है, तो एरिया ए उड़े ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया जो है साइड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, साइड के स्क्वायर पे। तो बताओ साइड में कितने परसेंट की वृद्धि है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3% को क्या लिखेंगे, 1/6 की वृद्धि, और 1/6 वृद्धि का मतलब पता है साइड का रेशियो पहले 6 था, बाद में कितना हो गया 7, साइड का रेशियो प्रारंभ में 6 था, बाद में कितना हो गया 7, तो एरिया का रेशियो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो एरिया का रेशियो 36 से कितना हो गया 49, तो कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई, किस पे 36 पे, 13/36 गुणे 100%, 4 से डिवाइड करिए 9 बार, ये 25 बार, 25 गुणे 13 कितना 325/9%, तो एरिया में 325/9% की वृद्धि हुई, 9 3 27 कितना 5, 55 54, 36 से 1/9% की वृद्धि, तो एरिया में 36 से 1/9% की वृद्धि हुई। एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 36 से 1/9% की वृद्धि। ठीक है, तो साइड में 16 से 2/3% वृद्धि का 1/6 की वृद्धि, साइड का रेशियो प्रारंभ में 6 था, बाद में 7 हो गया, एरिया 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एरिया में कितने की वृद्धि हुई 13 की वृद्धि, किस पे 36 पे, 13/36 गुणे 100%, 4 में 36, 25 चक्कू 100, 325/9, 36 से 1/9%, तो एरिया में 36 से 1/9% की वृद्धि हुई। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कंपनी अपने सेल्समैन को 20,000 तक की बिक्री पर 9% कमीशन देती है या परसेंटेज, और इससे 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। विक्रेता द्वारा की गई कुल बिक्री 90,000 रुपये, तो ज्ञात कीजिए विक्रेता द्वारा कमाया गया कुल कमीशन और विक्रेता द्वारा कमीशन काटने पर जमा की गई कुल धनराशि क्या है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गए, 9% कमीशन या 7% कमीशन। अब देखिए कंपनी जो है 20,000 तक की सेल पे कितना कमीशन देती है, 20,000 तक की सेल पर 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की सेल पर 7% कमीशन देती है। अब बताओ सेल्समैन ने 90,000 रुपये की सेल की है, तो 20,000 से ऊपर कितने की सेल हुई, 70,000 की, 20,000 से ऊपर कितने की सेल हुई 70,000 की। भाई सेल्समैन को 20,000 तक की सेल पे 9% कमीशन, 20,000 से ऊपर की सेल पे 7% कमीशन, तो 20,000 तक की सेल पे 9% कमीशन, 20,000 से ऊपर कितनी सेल हुई 70,000, 70,000 पे कितना कमीशन हो जाएगा 7%। अब बताओ 20,000 का 9% कितना हुआ 1800, और 70,000 का 7% 4900, तो सेल्समैन 20,000 तक की सेल पे कितना कमीशन कमाएगा 1800, और इससे ऊपर 70,000 की सेल पे कितना कमाएगा 4900, तो सेल्स द्वारा विक्रेता द्वारा कमाएगा कुल कमीशन 1800 प्लस 4900 कितना हो जाएगा 6700, विक्रेता द्वारा कुल कमाएगा कमीशन कितना हो गया 6700, विक्रेता द्वारा कमीशन काटने के बाद जमा की कुल धनराशि क्या हो जाएगी, बताओ 90,000 रुपये में से, भाई 90,000 रुपये की टोटल सेल की, उसमें से कमीशन कितना कमाया 6700, विक्रेता अपना 6700 रुपये कमीशन का काट लेगा, तो 90,000 से 6,000 गए 84,000, 84,000 से 700 गए 83,300, तो कंपनी में अपना कमीशन काटने के बाद वो कितना रुपया जमा करेगा 83,300, तो कमाया गया कुल कमीशन कितना होगा 6700, कमीशन काटने के बाद कंपनी में जमा किया गया रुपया 83,300। ठीक है, तो जो भी उसने कमाया है उसमें से क्या काट देगा, अपना कमीशन काट लेगा, जो भी सेल की उसमें से कमीशन काट लेगा, तो जमा की क्या आ जाएगी धनराशि आ जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।